NCERT कक्षा 6 विषय हिंदी पाठ 7 जलाते चलो कविता प्रस्तुत है। इसके रचयिता कवि द्वारका प्रसाद माहेश्वरी हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने दीपक, उसके प्रकाश और अंधकार के रूपक के द्वारा मनुष्य से यह आह्वान किया है कि इस विषम परिस्थिति में मनुष्य को निरंतर स्नेह का दीप जलाते रहना चाहिए, अर्थात मानवता का विकास करते रहना चाहिए। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। भले शक्ति विज्ञानी में है निहित वह, कि जिससे अमावस बने पूर्णिमासी। मगर विश्व पर आज क्यों दिवस ही में घिरी आ रही है अमावस निशासी। बिना स्नेह विद्युत दिए जल रहे जो बुझाओ, इन्हें यौन पथ मिल सकेगा। पहला दीप जला दीप पहला तुम्ही ने, तिमिर की चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। तिमिर की सरित पार करने तुम्ही ने बना दीप की नाव तैयार की थी। बहाते चलो नाव तुम वह निरंतर, कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। युगों से तुम्ही ने तिमिर की शिला पर दिए अनगिनत हैं निरंतर जलाए। समय साक्षी है कि जलते हुए दीप अनगिनत तुम्हारे पवन ने बुझाए। मगर बुझ स्वयं ज्योति जो दे गए वे, उसे से तिमिर को उजाला मिलेगा। दिए और तूफान की यह कहानी चली आ रही और चलती रहेगी। जली जो प्रथम बार लव दीप की, स्वर्ण-सी जल रही और जलती रहेगी। रहेगा धरा पर दिया एक भी, यदि कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। प्रस्तुत कविता में कवि ने रूपक अलंकार के द्वारा भाव अभिव्यक्त की है। कवि ने कहा है कि जलाते चलो ये स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। कवि ने कहा है कि मनुष्य के हृदय रूपी दियों में स्नेह अर्थात तेल को निरंतर संचरित करते रहो। निरंतर उसमें करुणा का, स्नेह का संचार करते रहो। कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। कभी न कभी तो ऐसा आएगा जब इस पृथ्वी पर व्याप्त निराशा, अन्याय, अंधकार रूपी अंधकार नष्ट होगा। भले शक्ति विज्ञानी में है निहित वह, कि जिससे अमावस बने पूर्णिमासी। कवि ने कहा है कि भले ही शक्ति विज्ञान में इतनी शक्ति है कि वह शास्त्रों बल्बों को प्रज्वलित करके अमावस की काली रात को भी पूर्णिमा के समान जगमग कर दे। मगर विश्व पर आज क्यों दिवस ही में घिरी आ रही है अमावस निशासी। परंतु फिर भी आज ऐसा क्या है कि इतनी वैज्ञानिक प्रगति होने पर भी दिन में ही संकट रूपी अमावस की रात्रि घिरी आ रही है। अर्थात इतना वैज्ञानिक विकास होने पर भी आज चारों ओर विनाश क्यों हो रहा है। बिना स्नेह विद्युत दिए जल रहे जो बुझाओ, इन्हें यौन पथ मिल सकेगा। कवि ने कहा है कि यद्यपि विज्ञान के द्वारा मनुष्य ने बहुत प्रगति कर ली है, परंतु मानवता का पारस्परिक स्नेह का विकास नहीं हो पाया है। अतः इन सबको हटा करके स्नेह रूपी लौ प्रज्वलित करनी चाहिए, क्योंकि यदि मनुष्यों में मानवता, पारस्परिक सम्मान, स्नेह नहीं है तो चाहे कितनी भी वैज्ञानिक प्रगति हो जाए, मनुष्य को अपना लक्ष्य नहीं प्राप्त हो सकेगा। जला दीप पहला तुम्ही ने, तिमिर की चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। कवि ने मनुष्यों का आह्वान किया है कि हे मनुष्यों, सबसे पहले तुमने ही दीपक प्रज्वलित करके तिमिर की चुनौती, तिमिर अंधकार की चुनौती को स्वीकार किया था और तिमिर को, अंधकार को परास्त भी कर दिया था। तिमिर की सरित पार करने तुम्ही ने बना दीप की नाव तैयार की थी। मानो अंधकार रूपी नदी को पार करने के लिए सबसे पहले हे मनुष्य तुमने ही दीपक रूपी नौका तैयार की थी।
बहाते चलो नाव तुम वह निरंतर, कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। हे मनुष्य, तुम उस दीपक रूपी नाव को निरंतर खेते रहो, चलाते रहो, कभी न कभी तो इस अंधकार से, इस निराशा से मुक्ति मिलेगी, नैराश्य रूपी अंधकार से मुक्ति मिलेगी। युगों से तुम्हें तिमिर की शिला पर दिए अनगिनत है निरंतर जलाए। हे मनुष्य, आदिकाल से ही तुमने ही तिमिर की इस कठोर शिला पर आशा रूपी दीपक निरंतर प्रज्वलित किए हैं। समय साक्षी है कि जलते हुए दीप अनगिनत तुम्हारे पवन ने बुझाए, परंतु यह भी सत्य है कि उन अनगिनत जलते हुए दीपों को संकट रूपी वायु ने बुझा भी दिया है। इस चरण में कवि का आशय यह है कि यद्यपि मनुष्य ने बहुत प्रगति की है, परंतु उस प्रगति को प्राप्त करने के लिए अनेक मनुष्यों ने अपना बलिदान भी दिया है। मगर बुझ स्वयं जो दे गए वे, उसी से तिमिर को उजाला मिलेगा। कवि ने कहा है कि यद्यपि इस प्रगति को पाने के लिए अनेक मनुष्यों के प्राणों का उत्सर्ग हुआ है, परंतु उन बलिदानी मनुष्यों के ही त्याग से इस निराशा रूपी अंधकार में आशा रूपी उजाला होगा, आशा रूपी प्रकाश फैलेगा। दिए और तूफान की यह कहानी चली आ रही और चलती रहेगी। तो उन्होंने कहा है कि आशा रूपी दीपक और संकट निराशा रूपी तूफान की यह कहानी आदिकाल से ही चल रही है और चलती रहेगी। जली जो प्रथम बार लो दीप की स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी। इस मानव सृष्टि में मनुष्य ने जो सर्वप्रथम आशा रूपी परिश्रम पुरुषार्थ रूपी दीपक प्रज्वलित किया है, उसकी लौ इस समय स्वर्ण के समान दैदीप्यमान है, प्रदीप्त हो रही है और भविष्य में भी होती रहेगी। रहेगा धरा पर दिया एक भी, यदि कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। कवि ने कहा है कि इस धरा यानी पृथ्वी पर जब तक एक भी दिया मनुष्य रूपी दीपक, परिश्रमी पुरुषार्थी आशावान रूपी दीपक, मनुष्य रूपी दीपक जब तक रहेगा, तब तक कभी न कभी इन संकटों से मुक्ति ही मिलेगी।